जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। तो 15 जुलाई के दिन आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, एंड यहाँ पे रीडिंग होगी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन वालों के लिए। आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, आपने मूव ऑन किया है, ये आपके एक्स पार्टनर हैं, या तो फिर आप लोग नो बिल्कुल ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं। तो बहुत टाइम से डिमांड आ गई थी, तो आज की रीडिंग उसी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एरीज को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट में एरीज के पार्टनर का इंटेंशन क्या है, आएंगे कि नहीं आएंगे, यूनियन करेंगे कि नहीं करेंगे। यूनिवर्स, ओह माय गॉड, कार्ड निकालते ही इंटेंशन क्लियर हो गया भाई। चलिए जी, थोड़े से और कार्ड निकाल लेते हैं फटाफट। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है मूव ऑन का कार्ड। आप मूव ऑन कर चुके हैं, आपने नो कांटेक्ट ब्लॉक कंडीशन है वो तो दिखाई पड़ रहा है, रीडिंग भी उसी पर है। एंड इनको दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस डे बाई डे बढ़ती जा रही है। ओके, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यस, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं आपके पार्टनर। इम्पोर्टेंट नंबर हैं 8, 9, 5, 8 एंड 14, 8, 2 एंड 1। 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, 88 एंड ट्रिपल 8 है। आप लोग बहुत ज़्यादा, आपका फोकस अपने काम पे हो चुका है, आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हो रहे हैं, अबंडेंट हो रहे हैं, या फिर आप गोल्डन स्पून लेके ही आए हैं इस दुनिया में। वैसे यहाँ पे मनी बहुत दिखाई पड़ रही है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत पैसे वाले हैं। 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यस, बाकी सारे नंबर आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन किया है, या नो कांटेक्ट ब्लॉक कंडीशन जो भी है। ओके, रीडिंग भी उसी पर है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग इस टाइम बिल्कुल सेल्फ लव के मोड में हैं। अब आप लोग सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। आप लोग बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, जॉब कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग अपना पूरा फोकस लगाए हैं अपने पेंटिकल्स पर, क्योंकि आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको समझ में आ चुका है दुनियादारी, आपको समझ में आ चुकी है कि लोगों के पास अगर पैसा है, मनी है, तो हनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, मतलब आप रिच हो रहे हैं, आप अपने पैसों को एंजॉय भी कर रहे हैं। एंड आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है, मतलब कि पहले आपकी आंखें बंद थी, पहले आपको नहीं समझ में आता था कि लोग कैसे हैं, लोगों की इंटेंशन कैसी है, लेकिन अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है। मतलब कोई अब आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपके पार्टनर बहुत बुरे हालातों में है, जब से आपको इन चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, या आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन की है, नो कांटेक्ट में गए हैं आप, तब से इनके बड़े बुरे हालत हैं। ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत दुखी हैं, एंड इस वक्त इनकी लाइफ में बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड ये जो आपसे डिस्टेंस है, यही इनको मैच्योर कर रही है। ओके, इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इसके बाद ये कार्ड था बहुत, मतलब ये गुस्सैल हो सकते हैं, गुस्से में डिसीजन ले लेना, जाओ मुझे नहीं रखना कांटेक्ट, मुझे ब्लॉक कर देना, फटाफट ब्लॉक करना, फटाफट डिसीजन लेना कि नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड की कंडीशन में थे, मतलब कि इनको लगता था कि सिर्फ मैं ही, इनको हो सकता है पहले ऐसा डाउट हो कि आप इनके साथ पैसे के चक्कर में हैं,
पैसे की वजह से हैं, लेकिन जब से आप खुद से डिपेंड हो गए हैं, सेल्फ डिपेंड, तब से इनकी आंखें खुल गई हैं। यस, इनको दिख रहा है कि आपके कोई एंसेस्टर हो सकते हैं या इनके कोई एंसेस्टर हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो इनको गाइड कर रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, या फिर आपके एंसेस्टर इनको गाइड कर रहे हैं क्योंकि आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आपका यूनियन हो। यस, कुछ ना कुछ ड्रीम से रिलेटेड है। यस, या तो ये हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी ग्रैंडफादर, मतलब आपके कोई ग्रैंडफादर थे, मदर एनीवन, जिनके डेथ के बाद आपके पार्टनर से आपका नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक कंडीशन लग गई थी। यस, उसके बाद से ही चीज़ें बदल गई थी एंड अब आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि जैसे आपकी फैमिली में किसी ग्रैंड पर्सन की डेथ हुई थी। जैसे कि एंसेस्टर का मतलब यही होता है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें से किसी की डेथ होने के बाद आपकी या तो हालत ख़राब हो गई, आपकी वेल्थ नहीं रह गई, आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए, मतलब जब आपको इनकी ज़रूरत थी तभी ये भाग गए थे, इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर ली थी। ओके, एंड इसी वजह से आप इनसे काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि उस वक्त आपको इनका सपोर्ट चाहिए था, तब ये भाग खड़े हुए थे। तब इन्होंने, मतलब इंसान होता नहीं है कि मौके पे चौका मारना, देखिए अच्छी बात होती है, ये कोई बुरा नहीं है कि चांस को आप पकड़ लें एंड उस पर काम कर लें, लेकिन ये घटिया चीज़ होती है कि किसी की फैमिली में कोई ऐसा बुरा इंसिडेंट हुआ है एंड आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि अच्छा अब तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास, अब तुम्हें मेरे पैरों पे गिरना पड़ेगा। ये जो चीज़ होती है, ये मेंटलिटी ख़राब थी, घटिया थी, इसी वजह से ईश्वर जो है इनको कायदे से धुलाई कर रहे हैं। ओके, अभी आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि सबके लिए देखिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं उसी वक्त आपसे डिस्टेंस हो गई बाई चांस किसी रीज़न से। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं कि इनका लव आपके लिए ट्रू है एंड आप ही इनकी अबंडेंस हो। अब उस वक्त क्या कारण थे ये तो आई डोंट नो, बट ये भाग गए थे। चलिए देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है। ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट ये खो चुके हैं। इनके काम ही ऐसे हैं कि इन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। टेम्परेंस, इनको दिख रहा है कि आप लोग अब अपनी लाइफ में बैलेंस में हैं। यस, अगर आपकी लाइफ में उस वक्त जब अगर आपके साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि सबके साथ नहीं हुआ था, कुछ लोगों के ऊपर एंसेस्टर की ब्लेसिंग है, कुछ लोगों के ऊपर पितृ दोष हो सकता है किसी तरह का, कि आप की फैमिली में कुछ शुभ काम होने में दिक्कतें आती हैं, तो ये आपको बेटर पता होगा, सबके लिए अलग अलग है। बट यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जो कुछ भी था आप उनसे उबर चुके हैं एंड अब आप लोग बैलेंस में हैं। मतलब आपको देख के कोई ये नहीं कहेगा कि आप इनके बगैर, जैसे कि लोग सोचते नहीं हैं कि मैं हूँ तभी उनके दिमाग ऊंचे हैं, अगर मैंने छोड़ दिया तो 2 मिनट में इनके दिमाग ठीक आ जाएंगे। तो आपके पार्टनर को यही फील होता था कि अभी मैं हूँ तब तक तो इनके सारे जलवे हैं। तो अब इनको अकल आ गई है कि ये सब उनकी वजह से नहीं था, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही तोप समझ रहे थे। आप अभी भी बैलेंस में हैं एंड आपको देख के कोई नहीं कहेगा कि आप इनके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। अभी आपको ड्रीम में देख रहे हैं। यस, इनको ड्रीम आ रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम आ रहे हैं जिसमें इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी आंखें खुल रही हैं। पक्की बात है, क्योंकि या तो आपके एंसेस्टर या जो भी पर्सन इस दुनिया में नहीं है वो इनको टाइम टाइम पे सही कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसे ड्रीम आ गए हैं कि जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया एंड आप इनसे हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, आपकी शादी हो गई है, आप किसी और के साथ सेटल हो गए हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हों, या इनकी मैरिज हो गई थी, या इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, या आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे फाइनेंसेस को लेकर के, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो डिफरेंट होती हैं। तो ये उस वजह से भाग खड़े हुए थे, इनको लगा कि ये आपके काबिल नहीं है, इस वजह से भाग गए थे। मतलब इनको लगा कि अपने आप को वल्नरेबल दिखाने से अच्छा है कि थोड़ा गुस्सा शो करके अलग हो जाओ। ओके, 8-5, यस, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, इस कनेक्शन की डेथ हो चुकी है एंड इन्होंने ही करी थी, आपकी गलती नहीं थी, इन्होंने ही इस चीज़ को एंड किया था। 13 नंबर आ चुका है डेथ का, लेकिन यही शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि जिसने गलती की है वही शुरुआत करेगा। ओके, एंड इनको ड्रीम के थ्रू, मतलब इनको अगेन एंड अगेन वो चीज़ रियलाइज़ की जा रही है कि तुमने ऐसा किया कैसे, तुमने एक अच्छे इंसान को बीच रास्ते में छोड़ा कैसे।
आपके पार्टनर किसी चक्कर में फंस गए थे, इनका किसी के साथ अफेयर हो गया था। यहाँ पे फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको तो आपसे फर्स्ट साइट में ही लव हो गया था। ओके, जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तभी ये आपके प्यार में डूब गए थे। बट यहाँ पर ये फाइनेंसेस को लेके या तो अनश्योर थे, या तो इनकी लाइफ मतलब ये किसी के साथ इंगेज थे या मैरिड थे, तो इस वजह से ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए एंड ये कंफ्यूज ही रह गए एंड ये भाग गए। ये नहीं, इनके पास इतनी अकल थी कि मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। जैसे हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ अगर, तो फिर इनको लगा कि अब आपकी जिम्मेदारी इनके सर पे आ जाएगी। ओके, अगर ये कोई स्टेप लेते हैं तो। लेकिन इनकी खुद के हालात कमज़ोर थे, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे थे, तो इनको लगा ये आपकी कैसे उठा पाएंगे, एंड इस वजह से इनको लगा कि भाग जाओ वही अच्छा रास्ता है, तो ये भाग खड़े हुए। ये बहुत ही स्टूपिड एक्ट था इनका, ये बात इनको पता है। लेकिन अब देखिए, हर इंसान तो महाराणा प्रताप नहीं होता है, हर इंसान तो शिवाजी नहीं होते हैं। हम लोगों के जो महान लोग थे, जो हीरो थे, रियल हीरो, तो हर कोई सोचता है कि जैसे उनकी तरह होना चाहिए, उनकी तरह होना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान ऐसा नहीं होता है, सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। ओके, तो ये भाग गए। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि लव तब भी अनकंडीशनल था, अब भी, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन इनकी प्योर आई हैं। ये जो मैंने लाइन निकाली थी ये सिर्फ आपके पार्टनर की इंटेंशन के लिए। तो मेन चीज़ देखिए इंटेंशन होती है। ईश्वर में इंटेंशन देखते हैं कि आपकी इंटेंशन कैसी हैं, तो यहाँ पे इंटेंशन शुद्ध हैं। यहाँ पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं एंड ये आपको दूर होते नहीं देख पा रहे हैं, इनकी इस टाइम पर लगी पड़ी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।